प्रदेश के कानून के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं होता है, राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्षतः शामिल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजनाथ सिंह जी के राजनीतिक सलाहकार श्री सुधांशु त्रिवेदी जी उत्तर प्रदेश से डेपुटेशन मध्य प्रदेश में मांगते हैं। मध्य प्रदेश सरकार उनको डेपुटेशन दे देती है और डेपुटेशन भी उसी यूनिवर्सिटी में दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां व्यापम का केंद्र बिंदु है। आज के तिथि में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में घोटालों की सरताज यूनिवर्सिटी वही हो गई है और वहां से डेपुटेशन उनको मिलने के साथ साथ वो कब ज्वाइन कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में कर दी जाती है। मध्य प्रदेश भवन के कमिश्नर लिखते हैं कि वो मध्य प्रदेश भवन एक दिन भी नहीं आए और उनकी पूरी की पूरी ड्यूटी बीजेपी के दफ्तर में होती है, राजनाथ सिंह जी के यहाँ होती है और उनके जो सलाहकार हैं, प्रवक्ता हैं, वो आपने सबने देखा ही है। तनख्वाह वो लगातार मध्य प्रदेश से ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा फर्क है जो बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, मैं बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इवन दिल्ली, वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें लोग यूनिवर्सिटी में रहते हुए राजनीति कर लेते हैं, अलाउ हुए, लेकिन वो लोग वहाँ अवकाश ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अवकाश नहीं लिया, यहाँ आ गए। दूसरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अलाउ नहीं है कानून में। ये भी हमने पता किया कि अगर कोई व्यक्ति डेपुटेशन पे आएगा तो उसको पेरेंट डिपार्टमेंट या पेरेंट स्टेट के कानून लागू होंगे या जहाँ जाएगा वहाँ के कानून लागू होंगे। तो जो मुझे मेरे लॉयर्स ने बताया उसके अनुसार जहाँ जाएंगे वहाँ के कानून पे लागू होंगे, वही रूल्स इन पे एप्लीकेबल होंगे। उसके अनुसार इनको यहाँ से तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी और तनख्वाह ले रहे थे तो इनको वहाँ काम नहीं करना चाहिए था। ये दोनों काम एक साथ कर रहे थे। और खास बात ये है जिसके कुछ दस्तावेज अभी आना शेष है, मैं आपको अगले किस्त में कभी दूंगा, कि इन्होंने डेपुटेशन पे आने के बाद एक अपनी कंपनी बनाई, इनने और इनकी पत्नी ने, और वो कंपनी की सप्लाई भी मध्य प्रदेश में ही हो रही थी और संभवतः उस यूनिवर्सिटी में ही हो रही थी जो यूनिवर्सिटी में ये डेपुटेशन पे थे। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश भवन नहीं रहा, ये दस्तावेज हैं जिसमें उनके डेपुटेशन के लिए रूल्स और कंडीशंस लगाई गई थी। ये एक दो चीज मैं पढ़ के बता देता हूं। इनका वेतनमान राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इनका वेतन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आहरित होगा। मध्य प्रदेश भवन में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के लिए संपर्क अधिकारी का कार्य करेंगे एवं उनकी पदस्थापना किसी पद के विरुद्ध नहीं है। इनको जब डेपुटेशन पे लिया तो जो काम इनको दिया गया वो काम पद यूनिवर्सिटी में नहीं है और किसी पद के विरुद्ध भी इनको नहीं दिया है। जब इनको किसी पद के विरुद्ध लिया ही नहीं है तो इनका वेतन किस पद के विरुद्ध निकला? वेतन तो किसी न किसी पद के विरुद्ध निकलेगा ना। ये मध्य प्रदेश भवन से कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। जब ये मामला आगे बढ़ा और संभवतः अक्टूबर में चुनाव का दौर चल रहा था तो ऐसा लगा कि शायद सरकार उनकी बनती है कि हमारी बनती है। इन्होंने वापसी के लिए आवेदन दिया। पहले इन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, अवकाश इनका स्वीकृत नहीं हुआ, अर्जित अवकाश। फिर उन्होंने आवेदन दिया वापसी के लिए। वापसी के लिए आवेदन दिया तो आज की तारीख तक भी ये उलझन पड़ी हुई है कि इनको वापस कौन करे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, मध्य प्रदेश भवन में इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, जीएडी में इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। जीएडी ने इनकी पोस्टिंग की मध्य प्रदेश भवन में, तो इनको कोई विभाग रिलीव नहीं कर रहा है। जब कोई विभाग नहीं रिलीव कर रहा है तो उन्होंने एक पत्र स्वयं लिखा। एक और विचित्र बात यह है कि इनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश निकल रहा है 9 सितंबर को, लेकिन ये प्रतिनियुक्ति की 8 जून को ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं और 8 जून की इनकी ज्वाइनिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो उस समय के जो मंत्री हैं वो ये करके दे रहे हैं कि ये 8 जून से 8 सितंबर तक, 9 सितंबर तक हमारे कार्यालय निजी स्थापना में हमारे कार्यालय में काम कर रहे थे। तो पहले वो बगैर नियुक्ति के ही काम करते रहे। इन्होंने एक पत्र लिख के इसमें बताया है कि मैं इस तारीख से अपनी प्रतिनियुक्ति से वापस जाके और वहां ज्वाइन कर लूंगा।
आप हमको जल्दी वापस कर दें तो ठीक है, नहीं तो हमें वहाँ जाना है। वो पत्र में इसमें देख रहा था, हाँ ये रहा। मैंने अपरिहार्य कारणों से अपनी वर्तमान प्रतिनियुक्ति से वापस अपने पैतृक विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय में जाने के लिए मुझे तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का अनुरोध दिनांक 21 अक्टूबर 13 को किया था, परंतु मुझे आवश्यक कारण से तत्काल अपने पैतृक विभाग में वापस जाना है। अतः मैं कल दिनांक 29 अक्टूबर 13 को अपने पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण करने जा रहा हूं। तो इन्होंने इसकी भी फिर प्रतीक्षा नहीं की कि जिस विभाग से इन्होंने इतने साल तनख्वाह ली है, जिस सरकार से इतने साल तनख्वाह ली है, उस सरकार से विधिवत रिलीव हो जाते। सरकारी रिकॉर्ड में ये रिलीव नहीं हुए हैं, तनख्वाह इनकी अब बंद हो चुकी है, चूंकि ये इनने वापसी का वो दे दिया है। ये स्थिति है। ये इस देश का संभवतः मध्य प्रदेश का पहला उदाहरण होगा कि कोई सरकारी कर्मचारी इस तरीके से काम कर रहा है। और ये व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको इतनी छोटी सी नौकरी पर प्रतिनियुक्ति की मध्य प्रदेश में क्या जरूरत थी? और मध्य प्रदेश में ही जरूरत थी तो उसी यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत थी जिस यूनिवर्सिटी में ये सब घोटाला, जितना व्यापम घोटाले के नाम से सामने आ रहा है, वो हो रहा है। जो हमें शंका लगती है राजनीतिक दल के नाते, वो ये लग रही है कि कहीं न कहीं इसमें इनकी भी संलिप्तता है, जो आगे पीछे निकल के आएगी। अतः मेरी मांग जो सीबीआई जांच की थी, इस आरोप के बाद और पुष्ट होती है और उसकी जरूरत है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इस तरह के मामले में ये आरोपी हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। इवन मुख्यमंत्री जी पे कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को तनख्वाह दी है जिसको तनख्वाह देने का उन्हें अधिकार नहीं था। इसकी कोई एफआईआर वगैरह के बारे में बात है, उसके बारे में एफआईआर हम अपने लीगल लोगों से सलाह करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कटारे जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार जो नोट जारी करती है उसको नहीं पढ़ते। मध्य प्रदेश शासन से कोई भी लेटर जारी होगा तो वो प्रतिपक्ष के नेता के पास आता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि त्रिवेदी जी से किस प्रकार का काम लिया जाता था, उनसे उनको किस बात का वेतन दिया जाता था और ये एग्रीमेंट कब तक का था। इसके अतिरिक्त कौन आदमी क्या काम करता था ये अलग विषय है, परंतु सरकार ने अपनी स्थिति उसमें स्पष्ट की, जो कि कटारे जी के पास है। मैं कटारे जी को ज्ञान बढ़ाने की बात कह रहा हूँ कि आपके पास सरकार ने एक लेटर भेजा है। एक आदमी शासन के लिए क्या काम करता है ये सरकार ने लिखा था, उनका उपयोग और वेतन कैसे तय हुआ ये सरकार ने कटारे जी को लिखा है, वो सब स्पष्ट है। उसके अलावा आदमी क्या करता है वो अलग विषय है, परंतु सुधांशु जी मध्य प्रदेश सरकार के लिए क्या काम करते थे ये शासन ने एक पत्र में कटारे जी को स्पष्ट करा है। वो काफी हिंदी में उनके पास। आपने मीडिया तक वो मुहैया नहीं करा, आपने सिर्फ उन्होंने आपके आरोप लगाया तो वो आपका मीडिया तक मुहैया करा। कटारे जी की जानकारी स्पष्ट होगी तो वही मीडिया को बता देंगे ना, इसलिए कटारे जी को जानकारी स्पष्ट हो जाना चाहिए।